लास्ट कुछ ईयर से ये बातें चल रही हैं कि आर जो सॉफ्टवेयर है वो सैस को रिप्लेस कर देगा और धीरे धीरे इंडस्ट्री में आर का यूज़ वो बढ़ भी रहा है। कंपेयर टू आज से 5 साल पहले से देखोगे तो आज सैस का नेटवर्क क्लिनिकल में काफ़ी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि जो सैस सॉफ्टवेयर है उसको आर ने रिप्लेस कर दिया है। लेट सपोज अगर सैस 70% लोग यूज़ कर रहे हैं तो आर भी काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब आर ने उसके मार्केट को मैच नहीं किया है। अगर देखोगे तो अभी भी सैस यूज़र्स ज़्यादा हैं क्लिनिकल इंडस्ट्री में, जिस रूल को बोलते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। आर के यूज़र्स उससे कम है। बट अगर 4-5 साल की आप ग्रोथ देखो तो एक सैस की ग्रोथ देखो और एक आर की ग्रोथ देखो। आर की जो ग्रोथ है वो सैस के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप इंटरनेट भी खोल के देखोगे या लिंक्डइन भी ओपन करोगे जो कि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी आपको आर के डिबेट डिस्कशन या उसके ग्रोथ उसके रिलेटेड काफ़ी पोस्ट मिल जाएंगे। काफ़ी लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सैस को भी सपोर्ट कर रहे होंगे और आर को भी। इसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। 2 तरह के लोग आप हो सकते हो जो ये वीडियो देख रहे हो, या तो फ्रेशर्स या तो आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो। अगर जॉब कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर मैं सैस पे जॉब कर रहा हूँ तो क्या मुझे आर टूल सीखना चाहिए या पाइथन टूल सीखना चाहिए। अगर फ्रेशर हो तो आपको भी ये क्वेश्चन रहता है। ट्रेडिशनली क्या होता था, क्लिनिकल सैस ट्रेनिंग में आप सैस सॉफ्टवेयर ही सीखते थे। तो देखो, दोनों के लिए मेरा सजेशन ये है, मेरे एक्सपीरियंस है कि अगर आप फ्रेशर हो तो आप सैस के साथ आर मस्ट सीखो आज के टाइम पे, ठीक है। अगर सीख ही रहे हो तो आर सीख ही लो, उसमें उसको नेगलेक्ट मत करना। क्योंकि क्या होगा कि काफ़ी सारी कंपनीज अब प्रेफर कर रही हैं, आप जाके इंटरव्यूज़ के वो रिक्रूटमेंट देखोगे या वैकेंसीज़ को देखोगे, अब उन्होंने ओपनली ये मांगना शुरू कर दिया है, अपने रिक्वायरमेंट में बता दिया है कि अब उन्हें सैस के साथ आर टूल का भी नॉलेज चाहिए। काफ़ी कंपनीज़ नहीं भी मांग रही, बट मेजर कंपनीज़, जितनी भी बड़ी कंपनीज़ है, आप देखोगे सैस के साथ आर वो चाहती हैं आप सीख के आओ। सीधी बात है, इंडस्ट्री में वो कहीं ना कहीं कंपनीज एक्सप्लोर करना चाहती हैं आर सॉफ्टवेयर को भी, और क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कस्टमाइजेशन बेटर है, एक फ्री टूल भी है, और इंडस्ट्री में वो सैस टूल तो काफ़ी साल से यूज़ कर ही रहे थे। तो वो चाह रहे हैं कि जो फ्रेशर हमारे पास आ रहा है वो सैस के साथ आर तो सीख के ही आए, और वो चीज़ उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट में भी मेंशन करना शुरू कर दिया। तो अगर आप फ्रेशर हो तो सैस के साथ आर मस्ट सीखो। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आपको इतनी डिफ़िकल्टी होगी नहीं, क्योंकि आपको सैस टूल ऑलरेडी आता है। तो जिसे भी सैस टूल ऑलरेडी आता है तो उसको आर सीखना उतना डिफिकल्ट नहीं होता। बट नो डाउट आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नई चीज़ हमें माइंड और बॉडी को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक्सपीरियंस भी है तो आप फटाफट सीख जाओगे। आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि आज के टाइम पे फोकस्ड होके किसी एक चीज़ को लर्न कर पाना एक काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ हो गई है, क्योंकि आज के टाइम पे लोग फोकस्ड नहीं रहते। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम पे कि आपको आर सीखना मस्ट होगा। अब बात करें पाइथन की, तो पाइथन आप ऑप्शनल में रख सकते हो, उसे सीखो या ना सीखो अभी के लिए चलेगा। बट आज के टाइम पे सैस और आर सीखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट एक क्वेश्चन आता है कि क्या सैस को आर रिप्लेस कर देगा। तो इंडस्ट्री में सैस आर से ज़्यादा ही यूज़ होता है और प्राइमरी टूल सैस है ही। तो अगर आप इस रोल की तैयारी कर रहे हो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, तो सैस तो आपको मस्ट सीखना ही सीखना है, उसके साथ आर भी सीखना है। तो ये क्वेश्चन, ये डिबेट मतलब आपको नहीं होना चाहिए कि मतलब किसको क्या रिप्लेस करेगा, क्योंकि दोनों ही टूल यूज़ होंगे। आपको इस पे ध्यान देना होगा कि आप क्या नॉलेज और एक्वायर कर लो जिससे आपको इस रोल पे बेनिफिट मिले, एज अ फ्रेशर भी, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल भी। क्योंकि डिबेट वो नहीं है कि किसको क्या रिप्लेस करेगा, डिबेट ये है क्या आपको आर टूल आता है कि नहीं आज के टाइम पे सैस के साथ। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सैस का नॉलेज है और आर नहीं आता है तो आप सीख लो, और अगर आप सीख रहे हो तो आप सैस के साथ आर मस्ट सीखो। जहाँ तक बात करें इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की, तो इंडस्ट्री में कोई उतना बड़ा पैनिक नहीं है। मैंने ये देखा है कि फ्रेशर के एंड से बहुत ज़्यादा पैनिक है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये सारे जिसको क्लियरिटी नहीं रहती, मतलब समझो कि अगर आपको जो चीज़ नहीं पता रहती तो आपको फियर ज़्यादा रहता है। फ्रेशर एंड पे सबसे ज़्यादा ऐसा होता है कि उनको क्लियरिटी नहीं होती, तो वहाँ पे पैनिक सबसे ज़्यादा है। एक्सपीरियंस एंड पे उतना पैनिक नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में जो भी हो रहा है उन चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। बट हाँ, उन्हें ज़रूर सोचने की ज़रूरत है जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं बट उस पर एक्शन नहीं ले रहे। फ्रेशर एंड पे आपको यही करना है, सैस के साथ आपको आर सीख लेना है। इससे क्या होगा, आपके चांसेस भी इंटरव्यू क्रैक करने के, इंटरव्यू मिलने के बढ़ जाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ जो इंडस्ट्री को मतलब ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए कैंडिडेट में और वो चीज़ें आपके पास हैं, इतने पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए, उतने पॉइंट्स आपके पास है, तो आपके चांसेस बट ऑब्वियस है बढ़ जाते हैं। तो एक चीज़ तो आप कर ही सकते हो। लेट सपोज कि आपने सैस अगर कहीं से सीख लिया है, ज़रा ट्राई करो कि आर अदर सोर्सेज से सीखने का ट्राई करो। और अगर आप सीखने जा रहे हो तो सैस के साथ मस्ट
आज के टाइम पे आर जहाँ से भी सीख रहे हो ये मस्ट सीखना ही सीखना है। 2 चीज़ें आप कर सकते हो एज पर माई सजेशन इस रोल की, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये मेरे सजेशन है। अगेन आप डिसाइड करना आपको क्या करना है। इस रोल की जो ट्रेनिंग मिलती है वो तो ट्रेनिंग लेना ही। एडिशनल चीज़ जो अभी थोड़ी इंस्टीट्यूट ने एड ऑन नहीं किया काफ़ी ने, कि आप आर ज़रूर ऐड कर लेना अगर आपकी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है तो। अगर नहीं प्रोवाइड करती तो बाहर से आप कहीं से सीख लेना, जहाँ से भी सीख सको। ऑन टॉप ऑफ दैट उसके साथ आप ये मस्ट करना कि आप SDM IG को एक बार ज़रूर पढ़ो कि इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं कि नहीं बताते हैं। आप और उनके बीच का डिस्कशन है कि उन्होंने आपको बताया है कि नहीं बताया है, या पढ़ाने वाले कि नहीं पढ़ाने वाले। बट मेरा सजेशन ये है कि आज के टाइम पे 2 चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए जो कि एडिशनल है। कुछ चीज़ें तो ट्रेडिशनल काफ़ी टाइम से चलती आ रही हैं, बेस एडवांस क्लिनिकल जिसमें प्रोजेक्ट में SDM मैडम क्रिएट करना है, सारी चीज़ें। एडिशनल आप ये कर सकते हो कि आर सीख लेना। और दूसरी चीज़ SDM IG जो डॉक्यूमेंट है उसको ज़रा अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अच्छा खासा टाइम दे के पढ़ो। जितना ज़्यादा आप SDM IG को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका क्लिनिकल पार्ट स्ट्रांग होता जाएगा। और ये नहीं है कि सिर्फ SDM IG को पढ़ो। SDM IG को पढ़ने के बाद ट्राई करना कि आप कुछ SDM डेटा सेट, एडम डेटा सेट, टेबल लिस्टिंग क्रिएट करो। ये करने से आपके क्लिनिकल पार्ट में बोल सकते हो ना कि स्कोर है ना वो 2-4 बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। जो टूल पार्ट है, देखो ये जो रोल है स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो टूल वाला पार्ट अगर स्किल्स एक्वायर करनी है तो, दूसरा डोमेन वाला पार्ट। डोमेन वाले पार्ट में आप SDM IG को जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। SDM एडम टेबल लिस्टिंग्स जितने क्रिएट करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रांग होते जाओगे इम्प्लीमेंटेशन में। अगर टूल्स वाले पार्ट की बात करें तो टूल्स वाले पार्ट में अगर आपने SAS के साथ आर सीख लिया तो आप काफ़ी स्ट्रांग हो जाओगे। तीसरा ऑप्शनल बचता है पाइथन। अगर आपने वो भी सीख लिया तो अच्छी बात है, नहीं सीखा तो भी कोई बात। बट SAS के साथ आर मस्ट सीखो। और क्लिनिकल पार्ट में SDM IG आप मस्ट पढ़ो, उसको टाइम दो। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना आप पावरफुल फील करोगे इंटरव्यू के दौरान, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। क्या होता है जब आपके पास नॉलेज होता है ना, तो वो नॉलेज इंटरव्यूअर को भी कहीं ना कहीं दिखता है और ऑब्वियसली वो आपको हायर करेंगे ही करेंगे। तो जब भी मार्केट कॉम्पिटिटिव होता है, जब भी आपको लगे कि इस टाइम पे मार्केट कॉम्पिटिटिव हुआ है, तो आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा। आपको कुछ अपने आप में जो रिक्वायरमेंट है वो एडिशनल डालनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है मार्केट है ना वो काफ़ी ट्रेडिशनल वे में चलता है। अभी भी देखोगे तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट सिर्फ SAS की ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब जिसमें क्लिनिकल SAS आ गया। बट आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके जानना चाहिए इंटरनेट के थ्रू या क्या चल रहा है थोड़ा बहुत। तो कुछ जो ऐड ऑन कर सको तो अपने आप से वो ऐड ऑन कर लो और उससे आपका नॉलेज इस लेवल पे आ जाएगा कि इंटरव्यू क्रैक करने के आपके चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्त।